बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको हताश नहीं होना चाहिए। उनको तुरंत ही बिहार में स्टेट की परीक्षा हो रही है, इसमें शामिल होना चाहिए। इसके बाद तुरंत 1 लाख की बहाली आएगी, उसमें फिर से उनको मौका मिलेगा। विज्ञापन जब आ गया, विज्ञापन में लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद वर्डिक्ट आया, तब सरकार नियम के अनुसार चल रही है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई पैसा वापसी का कोई मांग भी है। कर आप देख रहे हैं न्यूज़4 नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है, जिसका 1 to 5 में डीएलएड वाले अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी करने का भी ऐलान कर दिया गया है, लेकिन जो बीएड अभ्यर्थी हैं वो परेशान दिख रहे हैं। इसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं भाकपा माले के विधायक है संदीप सौरभ। सर, आप लोग लगातार बात कर रहे थे कि बीएड अभ्यर्थियों को किसी की तरह सरकार एडजस्ट करे, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके बाद, लेकिन उन्हें तो अब सीधे बाहर कर दिया गया है। देखिए, एनसीटी ने भी कुछ गाइडलाइन दिया उसके बाद, और केंद्रीय विद्यालय जो है उसने भी वहाँ तो जो बीएड के बच्चे थे वो तो परीक्षा तक दे चुके थे वर्डिक्ट से पहले, तो उन्होंने भी जब लेने से इनकार कर दिया, तो निश्चित तौर से बिहार की सरकार भी लेने से बच रही है। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चूँकि मामला है, हमने ज़रूर एक सजेशन दिया था सरकार को, लेकिन सजेशन मानना न मानना है तो सरकार के हाथ में है। और चूँकि ये सारी चीज़ें जो हो रही है वो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हो रही है, लेकिन हम तब भी कहेंगे कि बीएड के जो अभ्यर्थी हैं उनको हताश नहीं होना चाहिए। उनको तुरंत ही बिहार में स्टेट की परीक्षा हो रही है, इसमें शामिल होना चाहिए। इसके बाद तुरंत 1 लाख की बहाली आएगी, उसमें फिर से उनको मौका मिलेगा। तो तमाम जगहों पे उनके लिए मौके हैं। लेकिन एग्जाम के पहले ये फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो इसमें सवाल उठने लगा कि सरकार उन लोगों को अभ्यर्थियों को पैसा क्यों नहीं वापस किए। शारीरिक दुख होना पड़ा, किसी इस तरह से एग्जाम देने आए हैं, ये सब पैसा वापस होना कोई बड़ा बात नहीं है, वो कोई इश्यू नहीं है। अब सरकार ने तो अपने मन से नहीं किया। जब विज्ञापन आया था उस समय तक तो कोई रोक नहीं था, वो नियमता सही था। विज्ञापन जब आ गया, विज्ञापन में लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया, उसके बाद वर्डिक्ट आया, तब सरकार नियम के अनुसार चल रही है। तो हमें नहीं लगता कि इसमें कोई पैसा वापसी का कोई मांग भी है और इसका बहुत ज़्यादा कोई बड़ा आधार भी बनता है। लेकिन जिस तरह से बिहार में बीपीएससी के द्वारा शिक्षक बहाली की बड़ी प्रक्रिया चल रही है, पहला प्रक्रिया अभी खत्म नहीं हुआ, दूसरी प्रक्रिया का ऐलान भी हो गया, तो क्या लगता है कि सरकार इतना जल्दी है चुनावी? तो अच्छी बात है ना, बिहार एक ऐसा राज्य बनते जा रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, एक ऐसा राज्य जहाँ पे रोजगार की जो संभावनाएं अब तक की सरकारों ने दबा के रखा हुआ था, तमाम पद खाली थे, सरकार उसको भर नहीं रही थी, अब सरकार ने इसको शुरू किया है। 1,70,000 की बहाली हो रही है और इसके तुरंत बाद एसटीईटी की परीक्षा होगी, उसका परिणाम आते ही फिर 1 लाख की बहाली होगी। तो बड़ी संख्या में बहाली हो गई। उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में बहाली होगी, अलग अलग विभागों में छोटी छोटी बहालियाँ हो ही रही हैं। तो ये बिहार के युवाओं को एक मैसेज है कि हम ऐसी सरकार हमने चुना है, बिहार में ऐसी सरकार मौजूद है जिसका कंसर्न है एम्प्लॉयमेंट, केंद्र की तरह नहीं है जिसने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे और 9 साल में 70 लाख लोगों की नौकरियां खत्म कर चुका है केंद्र सरकार। लेकिन जिस तरह से बहाली निकाल रहे हैं सर, लेकिन परेशान तो दिख रहे हैं स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं वो भी परेशान दिख रहे हैं, क्योंकि उनको एडिट का मौका नहीं दिया गया, क्योंकि इतना जल्दी फॉर्म आया, तुरंत एग्जाम लिया जा रहा है। फॉर्म आया, बहाली हो रही, तब छात्र परेशान हैं। अब पहले बहाली ही नहीं आती थी, फॉर्म ही नहीं आता था, तो क्या करते थे बच्चे? लेकिन सरकार तो सही तरह से लेंगे तब। वो तो ठीक बात है। हमने भी कहा है कि एसटीईटी में जिनका फॉर्म में कुछ मिस्टेक हुआ है उनको सरकार एक मौका दे। हम बात भी करेंगे इस संबंध में कि 1-2 दिन के लिए आप पोर्टल ओपन कर दीजिए, एडिट का ऑप्शन दे दीजिए, ताकि जो अभ्यर्थी हैं वो अपना ठीक कर ले। ये हम लोग बात करेंगे इसके। चलिए, ये थे हमारे साथ भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। इस तमाम खबरों में न्यूज़4 के साथ नमस्कार।